देखिए, तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक हम लोग का डे 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर, जर्नल एंट्रीज। मतलब इश्यू ऑफ शेयर में शेयर बेचने के लिए क्या क्या एंट्रीज होते हैं, कैसे कैसे एंट्रीज होते हैं, वो सब हम लोग आज करने वाले हैं। कॉपी निकालिए और कॉपी में लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स, दे दिए ना, पक्का? तो चलो स्टार्ट। देखिए, हर एक जर्नल एंट्री के साथ ना बाबू नरेशन होता है, लेकिन आपको नरेशन लिखना नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सम्स करेंगे तो अपने आप नरेशन लिखना सीख जाओगे। अभी आपको हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज बता रहे कि कब कौन सा सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होगा। तो कल का क्लास जहां पे खत्म हुआ, आज का क्लास वहीं से शुरू होगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बात समझे? देखिए, अभी हम लोग बिना रूटीन का क्लास कर रहे हैं, फिर हम लोग 1-2 दिन में रूटीन फिक्स कर लेंगे, फिर रूटीन वाइज क्लास करेंगे। मैथ्स का क्लास होगा, ऑडिट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, टैक्सेशन होगा, सब होगा। आपको कॉपी बनाना है, कितना बोलिए? 3 कॉपी बनाना है। एक कॉपी बनाना है अकाउंट्स के लिए, एक कॉपी बनाना है टैक्स के लिए। टैक्स में थ्योरी बहुत है, टैक्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ईजी सब्जेक्ट सेम 5 में टैक्स ही है, बात समझे ना? और आपका ये मैथ्स के लिए कॉपी बना लीजिएगा। किसके लिए? वो मैथ्स। ऐसे मैथ्स का हम लोग स्टडी मैट भी बनवाए हैं इस बार, बात समझे ना? मैथ्स का बुक भी है, तो लेकिन सम्स तो करना होगा कॉपी में ही ना। चलो रेडी ना? आइए चलिए स्टार्ट करते। देखिए, तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले कि भाई शेयर का जब लोग बेचेंगे, शेयर को कोई भी कंपनी बेचता है तो कैसे बेचता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी का सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका नाम होता है एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन में इतना नहीं बोलेगा कि एप्लीकेशन, आपको बस सिचुएशंस दिया रहेगा, आपको सब सिचुएशन का क्या मानना है? जर्नल एंट्री। क्या मानना है बोलो? जर्नल एंट्री। तो एप्लीकेशन में 2 एंट्री होगा बाबू। कितना एंट्री होगा बताइए? 2। एक एंट्री होगा रिसीव का और एक वो एंट्री होगा ट्रांसफर का। आप लोग ना घर जाके मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे सारे लोग को, बात समझे ना? नाम लिख दीजिएगा, सेमेस्टर लिख दीजिएगा और ऑफलाइन लिख दीजिएगा जो लोग ऑफलाइन में हो, और जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा आप लोग अपना पेमेंट के साथ भेज दीजिएगा सारा चीज़। रिसीव और ट्रांसफर, पहला एंट्री हमेशा क्या मारिएगा? रिसीव। दूसरा एंट्री क्या मारिएगा? ट्रांसफर। क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि पहले रिसीव मारो फिर ट्रांसफर मारो, ये एक कॉमन सेंस है कि पहले क्या एंट्री होगा फिर क्या एंट्री होगा। तो एप्लीकेशन में पहला एंट्री किस चीज़ का होगा? रिसीव। और दूसरा एंट्री क्या चीज़ का होगा? ट्रांसफर। रिसीव का एंट्री क्या होता है सुनिए। रिसीव का एंट्री होता है बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, बार बार आपको मैंने कल भी बोला था, हर एंट्री के साथ नरेशन होता है। अभी नरेशन नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ एंट्री लिख, जब सम्स करेंगे तो नरेशन करेंगे। अंकित बाबू थोड़ा खोलिए ना, रुकिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहला एंट्री क्या होगा बाबू? आराम से रिलैक्स। पहला एंट्री रिसीव का एंट्री, अच्छा पहला एंट्री रिसीव का एंट्री होगा, और रिसीव का एंट्री क्या होगा बताइए? उसका सीट का, ठीक कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, वो उधर बैठ जाइए। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ ना, अरे बैठ जाओ ना, रिलैक्स, छाप ले रहे हो आप, ठीक है। देखिए, तो पहला एंट्री क्या होगा बताइए? रिसीव का। रिसीव का एंट्री क्या होता है वो बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरा एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर का। ट्रांसफर का एंट्री देखिए ध्यान से, एंट्री देखो, आज का क्लास एंट्री समझना है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग का 1, 2, 3 क्लास जो है वो सिर्फ एंट्री समझना है, और उसके बाद से खाली कैलकुलेशंस। चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी होता है इसका, याद रखिएगा। एंट्री तो आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 एंट्री करोगे ना एंट्री पूरा याद हो जाएगा आपको, हम इतना सम्स करा देंगे कि एंट्री याद है। मेन समेला क्या बताइए? अमाउंट, कैलकुलेशंस। पहला एंट्री किसका मारोगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला एंट्री क्या मारोगे? रिसीव। रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये सब आप 12 में पढ़े हो, ऐसा नहीं कि पहले पढ़े मैं कहा हूँ माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए उसका दूसरा एंट्री क्या होगा बताइए? ट्रांसफर। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा देखिए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? बोलो, बोलो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रिसीव का एंट्री है, किसका एंट्री होगा? ट्रांसफर। वैसे तो अभी आपको बहुत सारा एंट्री लिखवाएंगे, लेकिन आप देखोगे हर एंट्री में ना एक लॉजिक है। अगर वो लॉजिक आपको पता है तो एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा। पहला एंट्री क्या मारे बताइए? एप्लीकेशन। ये सब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ एंड पास द जनरल एंट्री। पहला एंट्री किसका मारोगे? बोलो, रिसीव। बोलो, रिसीव में भी पहला क्या मारिएगा? एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन का एंट्री मारे, एप्लीकेशन में पहला क्या मारिएगा? उसके बाद तो बताइए पहला एंट्री किसका होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले क्या मारिएगा?
और उसके बाद पहले फिर पहले फिर तो पहले आपको ये सिचुएशन याद रखना है, माइंड में स्टोर कर लीजिए एकदम कि पहला एंट्री किसका मारेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला एंट्री क्या होगा और फिर क्या होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। अब कौन सा एंट्री पहले मारना है, कब मारना है, ये टाइमिंग आपको पता रहना चाहिए। यस और नो गाइस। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद दूसरा सिनेरियो होता है अलॉटमेंट। अभी मत उतारिए, हम पूरा समझा देते हैं फिर अब उतारना। दूसरा सिनेरियो क्या होता है बाबू, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहला एंट्री जो होगा ना बाबू, अलॉटमेंट में पहला एंट्री होगा ट्रांसफर का, याद रखिएगा। दूसरा एंट्री क्या होगा बताइए, रिसीव। क्लियर है गाइस। अच्छा, ट्रांसफर का एंट्री यहां पर क्या है देख के बोलिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, सेम एंट्री होगा, खाली एप्लीकेशन का जगह पे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या बाबू, कैपिटल। आप देखिए तो सेम ही एंट्री है बाबू। आप जब उतारोगे ना आपको सुविधा होगा समझने में, सेम एंट्री है ना, खाली हम क्या किए बताइए, एप्लीकेशन के जगह पे क्या लिख दिया, अलॉटमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम होगा, आपको पढ़ाई थे कल सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, देखो इसीलिए कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शेयर में प्रीमियम होगा तो यहां पे लिख दीजिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर होगा तो, अगर क्यों बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है प्रीमियम होगा, इफ एनी, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम, लेकिन आप लोग का लेवल में जो सम्स आता है ना 99% सम्स में रहेगा ही, तो अगर प्रीमियम रहेगा, अगर, तो इस पर क्या लिखिएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर होगा क्वेश्चन में तो, बट रहेगा ही रहेगा, आप समझ लीजिए। आप कौन सा जगह पर कौन सा अमाउंट लिखेंगे वो तो सम्स करेंगे तब पसंद देंगे। खाली आज आपको एंट्री करा रहे हैं, एंट्री समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एंट्री आपको इतना ही मारना है, लेकिन अमाउंट जो है ना वो आपको कंफ्यूज करते रहेगा सम्स में। हेलो, अच्छा, रिसीव का एंट्री यहाँ पे क्या मारे थे बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी सेम एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन का जगह पे क्या हो जाएगा बोलो, इक्विटी शेयर। बोलो ना यार, प्लीज बोलो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, अलॉटमेंट। ये ट्रांसफर है, ये क्या हो गया बाबू, रिसीव। जल्दी बताइए, पहले किसका एंट्री होगा, एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन में पहले क्या मारिएगा, फिर क्या मारिएगा, अब फिर किसका एंट्री होगा, अलॉटमेंट। अब ये एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, इसके लिए आपको कल का क्लास देखना पड़ेगा। हम बार बार आपको यही बात बोल रहे हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आपको एक क्लास करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट जंप करोगे तो दिक्कत होगा। कल का क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, आप लोग देख लेना। तो पहले एंट्री किसका मारोगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहले क्या होगा, रिसीव। रिसीव उसके बाद ट्रांसफर। अलॉटमेंट में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, रिसीव। उसके बाद थर्ड केस क्या पढ़ाई थी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में क्या होगा, इसमें पहले होता है ट्रांसफर, फिर किसका एंट्री होता है, रिसीव। ट्रांसफर का एंट्री फिर सेम, इक्विटी शेयर, बस हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल लिख देंगे। क्या लिख देंगे वो, फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव का एंट्री क्या होगा बताइए, सेम एंट्री होगा रिसीव का भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत है बोलो, सेम। आप देखिए तो नाम के लिए हम 6 एंट्री किए, बट एक्चुअली देखिए तो हम 2 ही एंट्री किए। लॉजिक पता रहना चाहिए, आपने 6 एंट्री पढ़ ली, 6 एंट्री नहीं, खाली आपको पता रहना चाहिए कब कौन सा एंट्री मारेंगे। एप्लीकेशन में पहले किसका एंट्री मारिएगा, रिसीव, फिर किसका मारिएगा, अलॉटमेंट में पहले क्या मारिएगा, फिर क्या मारिएगा, कॉल में भी पहले क्या मारिएगा, फिर क्या मारिएगा। इसके बाद और एक सिनेरियो है, फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में रहता नहीं, फाइनल कॉल ही बोल के लिखते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल बोलिए चाहे फाइनल कॉल बोलिए, इसमें भी पहले ट्रांसफर का एंट्री होगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या, बोलो ना यार, कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या बाबू, कैपिटल अकाउंट। पहले कौन सा एंट्री हो रहा है इसमें भी, फिर किसका एंट्री हो रहा, रिसीव। रिसीव का एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसको बहुत हटी देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान से सुनिए। ऐसे हम लोग 8 एंट्री टोटल मारे, कितना एंट्री मारे बताइए, लेकिन अगर ठीक से आप याद करोगे तो हम कितना एंट्री मारे, 2।
दो ठो याद करना है, रिसीव का एंट्री और ट्रांसफर का एंट्री। बस उसके खाली सीक्वेंस याद रखना है कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। जल्दी बताइए, आपको हम एक वर्ड में स्टोरी बता देते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन में ना पहले रिसीव का एंट्री होता है, बाकी सब जगह पहले क्या होगा, ट्रांसफर, फिर होगा रिसीव, खत्म हो गया। याद रखने का तरीका, दो बात याद रखिएगा, खाली दो ठो एंट्री या दो ठो कॉन्सेप्ट। जल्दी बताइए, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले किसका एंट्री होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसफर, और उसके बाद जितने केसेस है पहले क्या होगा, ट्रांसफर, फिर क्या होगा, रिसीव। क्लियर है गाइस? उतारो, अच्छे से उतारिए, फिर आगे करते हैं। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। चलिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया, इसके बाद क्या होगा। भाइयों और बहनों, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पैसा नहीं देते, शेयर का पैसा नहीं देता है। तो जब शेयर का पैसा नहीं देता है ना, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन क्या बाबू, एरियर। अगर पैसा नहीं देता है तो सिनेरियो को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। और अगर कोई भी स्टेज में पैसा नहीं देगा तो हम यहाँ पे ना अलग स्पेशल एंट्रीज लिख रहे हैं, इफ कॉल्स इन एरियर। मतलब अगर कोई स्टेज का सम बना रहे, अगर कोई सम लोग बना रहे और सपोज फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, सपोज समझने के लिए, सपोज फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सारा एंट्री सेम होगा, खाली रिसीव का जो एंट्री है ना वो चेंज हो जाएगा। सारा एंट्री सेम रहेगा, खाली रिसीव का एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कहीं जाना क्या, देखिए गेट छोड़ दीजिए बाबू, इच्छा इधर से हो, ये वाला गेट से, ये वाला गेट से हो ना, लो। देखिए, तो अगर कोई आदमी फेल करेगा, क्या करेगा वो, फेल। तो फेल करने से एंट्री क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बात समझे? तो अगर कोई आदमी फेल करेगा तो उसका एंट्री क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल में फेल किया तो एप्लीकेशन में भी फेल करेगा तो ये एंट्री होगा, खाली नाम चेंज हो जाएगा। अलॉटमेंट मतलब किसी भी स्टेज में फेल करेगा, अलॉटमेंट में भी फेल करेगा तो सेम एंट्री होगा, खाली क्या हो चेंज हो जाएगा बताइए ना। तो याद रखिएगा, कॉल्स इन एरियर होने से खाली आपको कॉल्स इन एरियर एडजस्ट करना पड़ेगा, नया एंट्री यही हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। बट हम लोग जब सम्स बनाएंगे पहला सम से ही ये सब आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का लेवल, हम लोग 11-12 में जब पढ़ाते हैं तो पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री सिखा देते हैं, फिर कॉल का एंट्री सिखाते हैं, फिर क्योंकि वो लोग में सम्स, आप लोग का जो फर्स्ट सम्स है वो लोग का लास्ट सम्स, लेकिन आप लोग का यहाँ पर सम स्टार्ट ही होगा पूरा केसेस के साथ, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एवरीथिंग। बस समझ रहे? इसीलिए आपको सारा एंट्री पता रहना चाहिए कि अगर कोई स्टेज में, अगर कोई भी स्टेज में फेल होगा तो उसमें एडजस्ट किसको करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरिया। एंट्री कौन सा चेंज होगा, ट्रांसफर का एंट्री चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिसीव का एंट्री चेंज होगा। किसका एंट्री चेंज होगा बताइए, रिसीव का एंट्री में क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरिया। यस और नो गाइस? उसके कोई भी स्टेज हो। अच्छा, अब अगर कोई फेल करता है ना तो यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है, इसको बोलते हैं फॉर फीचर। फॉर फीचर, अगर कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो उसका शेयर को कंपनी क्या करता है, तो कंपनी उसका शेयर को कैंसिल कर देता है, मतलब कंपनी उसका राइट कैंसिल कर देता है। तो इसको बोलते हैं फॉर फीचर। क्या बोलते हैं बाबू, फॉर फीचर मीन्स कैंसिलिंग द राइट ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, सपोज आपसे 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आप एप्लीकेशन का पैसा दिए, अलॉटमेंट का भी पैसा दिए हो, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिए, सपोज आप फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए, तो अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो कंपनी आपका शेयर को क्या कर लेता है, कैंसिल। और शेयर कैंसिल करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर फीचर। हर सम्स में रहेगा, हर सम्स में, इसके बिना समझ ही नहीं रहेगा। फॉर फीचर, इसका क्या एंट्रीज होता है, देखिए इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम अभी नॉर्मल एंट्री लिखवा रहे हैं आपको। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ एंट्रीज है जो सम्स के साथ ही आपको समझ आएगा, अभी लिखने से समझ नहीं आएगा, वो सब एंट्री नहीं लिख रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ये सब एंट्री को एक बार रीडिंग खाली मार के आइएगा अगला दिन। कॉल्स इन एरियर एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जल्दी बताइए क्या क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट।
अब कौन सा अकाउंट में कौन सा आइटम में क्या अमाउंट लिखेंगे ये आपको हम सम्स बनाएंगे तभी बताएंगे। पहले हमको ये बता दीजिए फॉरफीचर मतलब क्या। फॉरफीचर तभी होगा जब कोई बंदा पैसा नहीं दे। सोच के देखिए, अगर कोई बंदा पैसा दे देगा तो शेयर क्यों कैंसिल करेंगे। तो शेयर किसी का आप तभी कैंसिल करोगे जब वो आदमी फेल करेगा। फेल करेगा मतलब पैसा नहीं देगा। और अगर कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो कंपनी क्या करता है, उसका शेयर को कैंसिल कर लेता है। और शेयर कैंसिल करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो ना, फॉरफीचर। अच्छा, शेयर कैंसिल कर लिया। शेयर कैंसिल करने के बाद क्या करेगा कंपनी, शेयर को रख के क्या करेगा। जैसे आप समझो ना एसी है, अब एसी का ईएमआई नहीं दिए, मान लीजिए 3 साल का इंस्टॉलमेंट पे हमने एसी खरीदा, 36 इंस्टॉलमेंट हमको पे करने का है। हम क्या किए, 30 तो इंस्टॉलमेंट पे किए, लास्ट का 6 इंस्टॉलमेंट पे नहीं। सो सिंस आई डिड नॉट मेक द पेमेंट, तो कंपनी क्या करेगा, आके मेरा एसी हमसे छीन के लेके चला जाए। इसको बोलते हैं फॉरफीचर। क्या बोलते हैं वो, फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में 2 चीज होता है, एक तो आपका शेयर भी कैंसिल कर देता है, और एक जो पैसा आप दिए हो, जो हम 30 तो इंस्टॉलमेंट पे किए, क्या वो वापस करेगा कंपनी, नहीं करेगा। क्योंकि आप भी तो एसी का मजा लिए ना इतने दिन। कंपनी वापस करेगा, बोलिए नहीं करेगा। क्या आप तो एसी का मजा लिए इतना दिन, तो एसी भी ले लेगा, और जो पैसा हम आज तक जमा दिए वो भी कैंसिल रख लेगा। इसीलिए इसका नाम है फॉरफीचर। फॉरफीचर को हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना। जब्त करना मतलब अपना छीन लेना, आपसे छीन लेगा कंपनी, छीन लेगा कंपनी आपसे। ले दो, मेरा शेयर वापस करो, तुमसे बड़ा उम्मीद नहीं है पैसा का, तुम पैसा नहीं दिए हो, बात समझे ना। तो जल्दी बताइए, नॉर्मल सिनेरियो था कि पैसा वैसा दे दिया। अगर पैसा नहीं देगा तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल सीन एरिया। अगर नहीं देगा तो क्या बोलते हैं, बोलो ना। और नहीं देगा इसके लिए उसका शेयर रखेंगे कि कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। और कैंसिल करके कंपनी शेयर अपना पास खाली रख के क्या करेगा, आपको पता है बैंक वाला लोग क्या करता है, ये जो एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये सब बैंक वाला लोग छीनता है ना, फिर बैंक उसको फिर से बेच देता है। इसको बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं वो। लेकिन जब दोबारा बैंक बेचेगा तो सेम प्राइस में नहीं बेचेगा, थोड़ा कम दाम में बेचेगा। बोलिए हाँ कि नहीं। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट। कंपनी जब शेयर कैंसिल कर लेता है तो कैंसिल किया हुआ शेयर को कंपनी सेम प्राइस में नहीं बेचता है, नॉर्मली कम प्राइस में बेचता है। बट जरूरी नहीं, कभी कभी कोई सस्ता कस्टमर मिल गया बेटा, धूर कस्टमर, जिसको आप लोग का भाषा में बोलते हैं हेबला कस्टमर। कोई अगर हेबला कस्टमर मिल गया, उसको ज्यादा दाम में भी बेच दिए। पुराना सामान नॉर्मल, आप बताइए, पुराना चीज, सेकेंड हैंड सामान, नॉर्मली आदमी ज्यादा दाम मिलेगा ना कम दाम मिलेगा, कम दाम मिलेगा। बोलिए हाँ कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसको रीइश्यू कर देते हैं। रीइश्यू करते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा में भी बिक जाता है, तो वो अलग सिनेरियो सम्स में आएगा तो हम लोग देखेंगे। नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि ये कम दाम में बिकता है। किसमें बिकता है बाबू, कम दाम। तो शेयर को जब फिर से बेचोगे, दैट इज कॉल्ड रीइश्यू, दैट इज कॉल्ड रीइश्यू। आवाज से हटा के बिक्री कर दिलो, तो ये क्या हो गया, रीइश्यू। सेलिंग द शेयर्स फॉर द सेकंड टाइम, जब शेयर को दोबारा बेचोगे, इसको लैंग्वेज क्या बोलते हैं, रीइश्यू। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन तो समझना होगा। तो रीइश्यू का एंट्री नॉर्मली क्या होता है, हम बार बार बोल रहे हैं नॉर्मली मतलब, अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस भी है, वो सम्स आएगा तब करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो गाइस, यस और नो बोलिए। रीइश्यू। और लास्ट एंट्री होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग शेयर को कैंसिल किए, राइट, फिर वही शेयर को हम लोग बेचे, तो कैंसिल करके फिर चीज को बेचिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या लॉस ही हो सकता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हुआ वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कैसा होगा इसके लिए तो सम्स करेंगे तो बताएंगे आप। प्रॉफिट या लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट होगा, अगर क्या होगा बताइए, प्रॉफिट, तब ये वाला एंट्री होगा, और अगर लॉस आता है तो ये वाला एंट्री नहीं होगा। अब आप यही सोचोगे कि हम कैसे समझेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इसके लिए तो आपको अगला क्लास में आना पड़ेगा, सम्स करना पड़ेगा, तब तो समझोगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे निकालेंगे। बिना सम्स का, बिना नंबर्स के कैसे बताएंगे आप। खाली आपको आज हम एंट्री बताएं ये, लेकिन याद रखिएगा दिस एंट्री विल बी पास्ड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो ये एंट्री पास नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग एक एंट्री पास करते हैं। देखिए, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे तो ये एंट्री लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बार रीडिंग मार के आओगे तो सम्स करने में आपको सुविधा हो। क्लियर गाइस, आप जब हम सम्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा शेयर बेचा है, फेल किया है, फॉरफीचर हुआ है, रीइश्यू, दीस आर द लैंग्वेजेस ऑफ द शेयर्स। तो सम समझने के लिए इतना हमको पता रहना चाहिए, कम से कम यू शुड हैव दिस मच नॉलेज। तो ये एंट्री हो भी सकता है, और क्योंकि ये प्रॉफिट होगा तभी हो, लॉस होने से ये वाला एंट्री नहीं होगा। तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए पहले
देखिए पूरा एंट्री स्टेज बाय स्टेज। पहले बताइए, पहले कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन में पहले क्या मारोगे, फिर क्या होगा? अब बाकी के जितने स्टेज है उसमें पहले ट्रांसफर है फिर रिसीव। अच्छा, अगर कोई पैसा नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल सीन। फेल करता है तो कॉल सीन एरियर होने से एंट्री में इफेक्ट सिर्फ रिसीव का एंट्री में होगा, ट्रांसफर का एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर पैसा नहीं देगा तो उसका शेयर को हम लोग क्या कर देते? फॉरफीचर का एंट्री है, रफली रीडिंग मान लिया, किस में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो तो समझ बताएंगे। अच्छा, ट्रांसफर करने कैंसिल करने के बाद फिर से शेयर को बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड री इशू। नॉर्मली री इशू कैसे होता है? डिस्काउंट में होता है ना, प्रीमियम में। अच्छा, अब आप सोचोगे सर कल तो आप पढ़ाई थे शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकते। शेयर देखो, शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकते पहली बार, ये इशू नहीं है, ये क्या है? री इशू। ये आप दूसरा बार बेच रहे हो। पहला मोहब्बत डिस्काउंट में नहीं हो, दूसरा मोहब्बत डिस्काउंट में हो सकता है, याद रख सके। पहला मोहब्बत में आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन सेकंड मोहब्बत में आदमी कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहता है। बस समझ लेना, तो ये री इशू है। री इशू आप डिस्काउंट में कर सकते हैं, याद रखें, क्योंकि आप लोगों में कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि कल तो आप पढ़ाई थे शेयर डिस्काउंट में नहीं बेचेंगे, आज बोले डिस्काउंट में बेचेगा। हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनल इशू कभी भी, ओरिजिनल इशू मतलब फर्स्ट इशू कभी भी डिस्काउंट में नहीं होगा एज पर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। लेकिन जो दूसरा बार बेचोगे सेकेंड टाइम, वो आप डिस्काउंट में कर सकते हैं। बात समझे? सेकेंड टाइम में पुराना हो गया ना तो डिस्काउंट में कर सकते हैं, पुराना चीज का वैल्यू कम होता है। उसको क्या बोलेंगे बताइए? री इशू। और इसके बाद फॉरफीचर और री इशू का कैलकुलेशन करके ना आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट आ रहा कि लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो ये वाला एंट्री करोगे, एंड अगर लॉस आएगा तो ये वाला एंट्री नहीं होगा। अब ये प्रॉफिट आया कि लॉस आया तो सम्स बनाएंगे तो पता चलेगा। क्लियर है गाइस? पहले आप इतना एंट्री अच्छे से उतारिए। लास्ट कहाँ तक किए थे बताइए? आप कॉपी कर चुके हो कहाँ तक? अच्छा, अब उतारिए। कॉल सीन, कॉल सीन एरियर से यहां से उतारोगे, यहां से उतार, चलो उतारिए अच्छे से। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपने एंट्री तो लिखा है, बट ये एंट्री ना बहुत अच्छे तरीके से आप तभी समझ पाओगे जब सम्स एक तो करेंगे। तो एक तो छोटा सा सम्स आपको अपना मन से दे रहे, पहले लिखिए, अभी बुक का सम्स सर्च नहीं करे, बुक का सम्स अगला दिन। क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे लिखिए, जेबड़ा लिमिटेड, क्वेश्चन हम लोग का फेवरेट लिमिटेड है, जेबड़ा लिमिटेड लिखो। क्वेश्चन लिख लो ना एक तो, बस समझने के लिए, एंट्रीज को समझने के लिए, रफली बना के आपको 10 दिखाएंगे तो आप बेटर एंट्री एकदम समझ जाइएगा। लिखिए, जेबड़ा लिमिटेड इशूड, क्या जेबड़ा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, payable 4 on application, 4 on application, 4 on application, payable 4 on application। ठीक है, सारे बच्चे लिखिए, कॉमा 4 on allotment, 4 ही बोलते ना इंग्लिश में, FOUR होगा स्पेलिंग। FOUR नहीं लिखने का, नंबर लिखना है बाबा, क्या कर रहे हो? स्पेलिंग पूछ रहे हो? अब तो देखो, इसलिए MCQ पेपर होने चाहिए। अब लिखिए नहीं, बहुत दिन बाद लिख रहे, अब सब लग रहा सरप्राइज। लिखिए, एप्लीकेशन में कितना रुपया लिखिए बताइए? 4, अलॉटमेंट में 4, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 5 मिनट लगे समझने में, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ये डेमो कर लीजिएगा ना तो एंट्री पूरा एकदम रटा जाएगा आपको। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अच्छा, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल का मतलब क्या हुआ? शेयर का दाम कितना था? 10, एप्लीकेशन पे कितना बोलिए? 4, अलॉटमेंट पे 4, अब बाकी कॉल पे कितना? 2, 4 4 8 2, 8 2 10 हो गया। उसके लिखिए, ऑल मनी ड्यू had been received, all money due had been received except, all money due had been received except final call money on 500 shares, on 500 shares।
सारा पैसा मिल गया, सिर्फ कितना रुपया नहीं मिला बताइए? 500 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं। उसका लिखिए these shares had been forfeited, ये शेयर को हम लोग कैंसिल कर लिए। These shares had been forfeited and reissued at rupees 8 each. At rupees 8 each. ये शेयर को कैंसिल कर दिया। अब बेचा कितना रुपया में बाबू? 8। उसके लिखिए पास जर्नल एंट्री। ये सबसे इजी समझोगे, मतलब इतना इजी नहीं आएगा, ये सिर्फ एंट्री समझाने के लिए हम लिखेंगे, ठीक है? हम पहले कर लेते, फिर आप करना, एंट्री उतार लेना आराम से। रेडी? आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे बनाना है, क्या पैटर्न है, कैसे सम स्टार्ट होगा। अब अगला दिन से डायरेक्ट हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड सम्स बनाना स्टार्ट कर देना, मतलब चलो आ जाओ। रेडी गाइस? जब भी सम्स बनेगा, रुको देखो, हड़बड़ाओ मत प्लीज, हड़बड़ाओ मत प्लीज। जब भी सम्स बनाओगे ना, प्यार से एकदम पेंसिल निकाल लीजिएगा, पेंसिल निकाल के फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है? फॉर्मेट कैसे बनेगा बाबू? पूरा जर्नल का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट बताइए? डेट, पर्टिकुलर्स, इधर क्या बाबू? एलएफ, इधर क्या बाबू? डेबिट, रुपीज, और क्या बाबू? क्रेडिट, रुपीज। ठीक है ना? ऐसे होता है ना जर्नल का फॉर्मेट। उसके बाद देखिए ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ क्या? कंपनी का नाम क्या है? जेबड़ा। क्या नाम है बोलो? जेबड़ा। जेबड़ा लिमिटेड लिख लियो ना। उसके बाद जर्नल एंट्रीज। प्लीज बात मत करिए, अभी आप अपना टैलेंट मत दिखाइए, अभी मेरा टैलेंट देखिए। जर्नल एंट्रीज। अच्छा अभी आप देखो कैसे बनेगा, हड़बड़ाओ मत प्लीज, पहले क्वेश्चन को पढ़ते। कोई मत उतारो, फॉर्मेट मत उतारो, कसम है आपको उनका। रुक जाइए, रुक जाइए, देखो आप नहीं उतारोगे, सब कॉपी वॉपी छोड़ के बैठ गए, सब कॉपी वॉपी छोड़ दिए, बस समझे? नहीं, बाबू का तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आइए जल्दी बताइए, कंपनी का नाम क्या है? जेबड़ा। शेयर का दाम कितना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज, हड़बड़ाओ मत। शेयर का दाम कितना है? कितना शेयर बेचे? नंबर ऑफ 10,000 शेयर है, 10 रुपया के दाम है। अच्छा एप्लीकेशन का दाम कितना है? जोर से बोलिए। अलॉटमेंट का? इतना भी जोर से नहीं। और बाकी बैलेंस, तो बैलेंस कितना मेरा? 2। तो कॉल पे कितना लेंगे? 2। एक ही तो कॉल है, तो वही फर्स्ट है, वही फाइनल। आप जिंदगी में एक ही बार प्यार किए, तो दैट वाज योर फर्स्ट एज वेल एज योर लास्ट। यस और नो गाइस? आज जो लोग बार बार प्यार करता होगा ना, इंस्टॉलमेंट चेंज होगा। यहाँ पर क्या फर्स्ट है लास्ट? आपका ऐसा ना, तो फर्स्ट एंड क्या बाबू? लास्ट। तो इसका फर्स्ट कॉल भी वही है, फाइनल कॉल भी वही फर्स्ट है, वही लास्ट। बस में ओनली कॉल है, मैं एक ही तो कॉल ही है, तो वही फर्स्ट कॉल है, वही फाइनल कॉल है। तो बताइए एप्लीकेशन पे कितना रुपया करके लोगे? 4। अलॉटमेंट में कितना रुपया? 4। अब कॉल पे कितना? 2। तो समझ गए 2 कैसे आए? उसके बाद अब आप याद करिए, पहला एंट्री किसका मारेंगे? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में भी पहला एंट्री क्या होगा? रिसीव। तो रिसीव का एंट्री मारते, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप तो पूरा लिखिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन भी होगा, हम आज का सम्स में नरेशन नहीं लिख रहे, बात समझे? हम कोई एक सबसे बड़ा जो सम्स होगा उसमें पूरा नरेशन आपको लिख के दिखा देंगे। उसके बाद से कोई सम्स में नरेशन नहीं लिखेंगे। अब नरेशन अपने से लिख लेना। नरेशन कैसे लिखते हैं? क्या नरेशन मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। वट एवर हैपेंड इन द एंट्रीज, एंट्री में जो हुआ लिख देना है। तो नरेशन लिखना बहुत ईजी, बिंग लिख के, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बट लेकिन आज नहीं लिख रहे, आज सिर्फ समझाना मेरा पर्पज है, आज नहीं लिख रहे, ठीक है गाइस? तो ये रिसीव का एंट्री हो गया, ऐसा नो? अच्छा अमाउंट कितना होगा देखिए, एप्लीकेशन का अमाउंट कैसे निकालोगे? देखो कितना शेयर है? 10,000, और एप्लीकेशन का दाम कितना है? 4। 10,000 इंटू 4 कितना होगा? 40। 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ कि नहीं? एप्लीकेशन का रिसीव हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन का क्या होगा? ट्रांसफर का एंट्री क्या दिखा? देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करना है, तो कुछ सोचने का दरकार ही नहीं, ऊपर वाला अमाउंट नीचे लिख दीजिए, सेम अमाउंट ना, 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। बोलो हाँ कि नहीं? एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसफर, एप्लीकेशन का रिसीव हो गया, एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो? अच्छा क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ था पहले एप्लीकेशन एंट्री मारोगे, फिर रिसीव मारोगे, फिर ट्रांसफर? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ एंड पास द एंट्रीज। यस और नो गाइस? पहले एंट्री किसका होगा बोलिए? एप्लीकेशन में पहले क्या होगा?
फिर क्या होगा, इसके बाद अलॉटमेंट, इसके बाद जो भी स्टेजेस है ना सब में पहले क्या होगा, ट्रांसफर, फिर रिसीव। तो आइए अब अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट का एंट्री, अब आप देखो अलॉटमेंट का क्या बाबू एंट्री करते हैं बताइए। अलॉटमेंट में पहले क्या होगा, ट्रांसफर, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम अच्छे से फ्रेश पेज में एकदम फॉर्मेट बनाइएगा। कैपिटल कितना रुपया, सेम 10,000। अलॉटमेंट का दाम भी 4 ही रुपया है ना, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, कोई दिक्कत। इसके बाद रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया बोलिए, सेम 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं, रिसीव हो गया, ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत। अब किसका एंट्री होगा, कॉल, कॉल में भी पहले क्या होगा, ट्रांसफर, फिर क्या होगा, रिसीव। तो ट्रांसफर का एंट्री बोलिए, एक ही लिख देते ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हो गया, वही फर्स्ट है वही फाइनल है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना चेंज हो जाएगा, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2 कितना होगा, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। देखिए हड़बड़ाइए मत, पहला एंट्री क्या, रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव, फिर ट्रांसफर, रिसीव, कोई दिक्कत बोलिए। आपका फॉर्मेट तो कंटिन्यू होगा, बार बार बनाना पड़ रहा, आप समझ ही गए होंगे, बात समझे ना। अच्छा, कॉल का जब रिसीव करने गए ना तो एक बंदा पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कोई दिक्कत बोलो ना। 10,000 शेयर 2 रुपया करके, तो आई वॉज सपोज टू गेट हाउ मच, 20,000, लेकिन 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, 500 इंटू 2 कितना नहीं मिला, 1,000। तो इसका मतलब मिला कितना, 9,500 शेयर का पैसा मिल गया, इंटू 2, 19,000 डेबिट, 19,000 क्रेडिट। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना, बोलिए यस और नो। देखिए रिसीव, फेल और ट्रांसफर, कितना मिलने वाला, कितना था 20, मिला कितना 19, कितना नहीं मिला बताओ, एक कैसे है समझे, कैसे है बताइए। 500 शेयर 2 रुपया के, कितना रुपया नहीं मिला बताइए, 1,000, कोई दिक्कत है बोलो। अच्छा फेल कर दिया, इसीलिए कंपनी क्या किया, शेयर कैंसिल कर लिया। तो शेयर कैंसिल करने का एंट्री क्या है, देखिए एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है ना जी, टू कॉल्स इन एरियर टू क्या बाबू, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कितना शेयर कैंसिल किए बताइए, 500, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10, तो 500 इंटू 10 यहां पे लिख दीजिएगा, 5,000, ठीक है। जितना शेयर कैंसिल करिएगा वही ना एंट्री होगा। यहाँ पे कितना शेयर कैंसिल किया बोलो, 500। 10 रुपया कहां से आए बताइए, शेयर का फेस वैल्यू कितना था बताइए, 10। नॉर्मली यहां पर ना कॉल्ड अप वैल्यू लिखा जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितना हम लोग मांगे वो अमाउंट लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कॉल्ड अप वैल्यू, इसीलिए आप क्या लिखिएगा बताइए, फेस वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है बताइए, नहीं दिया हुआ है। सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कॉल्ड अप वैल्यू बोल के कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर कोई ऐसा सम्स रहेगा, स्पेसिफिक सम्स रहेगा, तो कॉल्ड अप वैल्यू बोल के लिखा रहता है। तो कॉल्ड अप वैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तब तो कॉल्ड अप वैल्यू से इंटू करिएगा, और अगर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं लिखा रहेगा तो किसे करिएगा, फेस वैल्यू। शेयर का फेस वैल्यू कितना बताइए, बोलो ना, 90% आपको फेस वैल्यू से इंटू करना है, बट अगर क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू लिखा रहेगा तो किससे इंटू करिएगा, कॉल्ड अप वैल्यू। तो ये है फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू, फेस। अच्छा कितना रुपया नहीं मिला बताइए, अभी तो निकाले थे, 1,000 रुपया नहीं मिला। कितना रुपया नहीं मिला बाबू, कॉल इन एरियर में कितना रुपया नहीं मिला बताओ, 1,000 रुपया नहीं मिला। आप इधर देखो, 500 इंटू 2, 1,000 नहीं मिला। अच्छा 10 रुपया में से 2 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब मिल कितना गया, 8। 500 इंटू 8 कितना होगा बताइए, 4,000। इसका ना कैलकुलेशन एक बार समझिए आप। यहां पर वो अमाउंट लिखिएगा जो आपका शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 500, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10, तो कितना आ गया अमाउंट, 5,000। कितना रुपया नहीं मिला बताइए, 500 शेयर पे 2 रुपया करके नहीं मिला, मतलब कितना रुपया नहीं मिला, 1,000। कितना रुपया मिल गया बताइए, 10 में से 2 नहीं मिला, तो मिल कितना गया, 8। कितना मिल गया बताइए, 8। कितना मिल गया बोलो, बोलो ना, 8। तो यहाँ पे लिख दिया 4,000। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना,
अमाउंट समझे कैसे आया, कौन सा अमाउंट, ये अमाउंट समझिएगा। ये 8 वो अमाउंट है जो मिल गया, और ये 2 वो अमाउंट है जो आपको नहीं मिला। बोलो हाँ कि नहीं। अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट आया कि लॉस। कैसे देखेंगे सर, ये फॉरफिटेड शेयर, देखो दूसरा पिंक कलर यूज करते हैं, पिंक आप लोगों का फेवरेट है। अच्छा एंट्री आ गया क्या, अच्छा रीइश्यू नहीं किया अभी तक ना, अच्छा रीइश्यू तो किए नहीं, ओके रुको, रीइश्यू करना बाकी है, अभी शेयर को बेचना बाकी है, रीइश्यू करना बाकी है। रीइश्यू का एंट्री बोली, रीइश्यू का एंट्री क्या होगा बताइए। ओके ओके, अच्छा रीइश्यू का एंट्री मारते हैं, बैंक पिंक कलर से करते रुकिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, टू अभी लिखवाया, बोलो बोलो बोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम सारा एंट्री एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दी। अच्छा हम पूरा शेयर बेचे ना, तो 500 इंटू 10 हमको मिलना चाहिए था 5000, बोलो हाँ कि नहीं। 500 इंटू 10 करके बेचे ना, तो हमको मिलना कितना चाहिए था 5000, लेकिन हमको मिला कितना है 2 रुपया कम। कितना रुपया मिला बताइए, 2 रुपया कम, बोला ना 8 रुपया के बेचा है, 8 रुपया के बेचा है ना, तो 500 इंटू 8 बैंक में कितना आएगा 4000। तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 500 इंटू 2 1000, बोलो हाँ कि नहीं। यस और नो बोलिए, समझे कि फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कितना शेयर बेचे पूरा 510 रुपये के, कितना मिलना चाहिए था 5 शेयर, मिला कितना 8 रुपये के, 500 इंटू 8 कितना हो गया 4000, तो लॉस कितना हो गया 2 रुपया, बोलिए हाँ कि नहीं। अब यहां पर आपको ना कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट आया कि लॉस। कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट है उसको, उसमें से ये जो फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट है उसमें से आप क्या करेंगे, ये जो फॉरफिटेड शेयर डेबिट है उसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। फिर से बोल रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में कितना है 4, फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में कितना है बताओ 4, और डेबिट में कितना है, उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिएगा। अगर प्रॉफिट आया, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 1 माइनस कर रहे कितना आ रहा है, नॉर्मल 3000 आ रहा है। 4 में से अगर 6000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2000 है, तो मतलब क्या हो गया लॉस। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना। लास्ट एंट्री, तो बोलिए इस सम्स में प्रॉफिट का एंट्री होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो ना। क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट आया। कैसे समझे प्रॉफिट आया, तो एंट्री करिएगा आप, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, व्हाट्सएप में पूछ लीजिए। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया प्रॉफिट आया बताइए, 4000, यहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा, 4000 माइनस 1000, प्रॉफिट कितना आ गया बताइए 3000 डेबिट और 3000। हम लोग इसमें क्या नहीं किए तो हम लोग नरेशन अभी नहीं लिखे, नरेशन लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये तो बेसिक सिर्फ समझाने के लिए हम सम्स यूज किया, आपको बात समझे ना। ये सबसे इजी सम्स हो गया, इतना इजी भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये तो बस कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, समझिए। तो इसी बात पे बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट, सब कुछ तो ठीक है। ये वाला एंट्री बताइए, 5 शेयर कैसे है, 500 शेयर था, शेयर का दाम कितना था 10, कितना रुपया नहीं मिला बताइए 2000 नहीं मिला, तो मिल कितना गया बताइए 4। फिर हमें बेचे कितना रुपया में 8, तो कितना मिल गया 4000, लॉस कितना हो गया 1000, शेयर का दाम कितना था 5000। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली हम लोग का क्या बाबू, एक्चुअली हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिडक्ट दिस फॉरफिटेड शेयर फ्रॉम दैट फॉरफिटेड शेयर। इस वैल्यू में से इसको माइनस करिएगा ऑलवेज। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस, बोलिए हाँ कि नहीं। और प्रॉफिट होगा तो ये वाला एंट्री मार दीजिए, यस और नो गाइस। अच्छा सर लास्ट में टोटल कर दे रहे, माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें टोटल नहीं होता है, याद रखिएगा। आप लोग कुछ बच्चे ना क्या करते हैं ना, एग्जाम टाइम में ओवर स्मार्ट, वो लग रहा भैया भूल गए होंगे, अपने से टोटल कर दे रहे, ओवर सियाना बन रहे हो, दरकार ही नहीं है। एग्जाम में आपको हम पूरा होशो हवास में पढ़ा रहे, फुल फ्लेजेड माइंड कॉन्सेंट्रेट करके। अब बात समझिए ना, आपको टोटल करने का दरकार नहीं, क्योंकि इसमें ये सब जर्नल में टोटलिंग नहीं। तब ये मत सोचिए कि हम भूल गए होंगे या मिस्टेक हो गया होगा, नहीं, उतना दिमाग मत लगाइए। एकदम जैसे बनाए वैसे बनाना है, इसका टोटल नहीं होगा। इसका टोटल होगा, 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 टोटल होबे ना माने होबे ना। थैंक यू, उधर ही।